महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जो अपने आप में शौर्य और अदम्य व्यक्तित्व का दर्शन करता है। अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले वीर राजाओं की सूची में उनका नाम स्वर्ण से अंकित है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह का नाम कौन नहीं जानता। भारत के इतिहास में यह नाम वीरता, शौर्य, बलिदान और शहादत जैसे गुणों के लिए सदैव प्रेरक सिद्ध हुआ है। पापा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे कई वीर योद्धा मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें राणा की उपाधि दी गई थी, लेकिन महाराणा की उपाधि केवल प्रताप सिंह को दी गई थी। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। मेवाड़ के दूसरे राणा उदय सिंह के कुल 33 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़े थे प्रताप सिंह। स्वाभिमान और सदाचारी व्यवहार प्रताप सिंह के प्रमुख गुण थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही निडर और बहादुर थे और सभी को यकीन था कि वे बड़े होकर एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति बनने जा रहे हैं। वह सामान्य शिक्षा के बजाय खेल और हथियार चलाना सीखने में अधिक रुचि रखते थे। महाराणा प्रताप सिंह के समय में अकबर दिल्ली में मुगल शासक था। उनकी नीति अन्य हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लाने के लिए हिंदू राजाओं की ताकत का उपयोग करना था। कई राजपूत राजाओं ने अपनी गौरवशाली परंपरा और लड़ाई की भावना को त्याग कर अपनी बेटियों और बहुओं को अकबर से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर के हरम में भेज दिया। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले उनकी सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि प्रताप सिंह जगमाल के बड़े भाई थे, लेकिन वे प्रभु रामचंद्र की तरह अपने अधिकारों को छोड़ने और मेवाड़ से दूर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ के कुछ सरदार बिल्कुल भी इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसके अलावा उनका मत था कि जगमाल में साहस और स्वाभिमान जैसे गुण नहीं थे जो एक नेता और राजा में आवश्यक थे। इसलिए सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि जगमाल को सिंहासन का त्याग करना होगा। महाराणा प्रताप सिंह ने भी अपनी सरदारों और लोगों की इच्छा को उचित सम्मान दिया और मेवाड़ के लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्वीकार ली। महाराणा प्रताप के शत्रु ने मेवाड़ को उनकी सभी सीमाओं से घेर लिया था। महाराणा प्रताप के दो भाई शक्ति सिंह और जगमाल भी अकबर में शामिल हो गए थे। पहली समस्या आमने सामने युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिकों को इकट्ठा करना था, जिसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी। लेकिन महाराणा प्रताप के खजाने खाली थे, जबकि अकबर के पास एक बड़ी सेना, बहुत सारी संपत्ति और बहुत कुछ था। हालांकि महाराणा प्रताप विचलित नहीं हुए और नहीं उन्होंने कभी यह कहा कि वे अकबर की तुलना में कमज़ोर थे। महाराणा प्रताप की एकमात्र चिंता अपनी मातृभूमि को तुरंत मुगलों के चंगुल में से मुक्त करना था। एक दिन उन्होंने अपने विश्वस्त सरदारों की एक सभा बुलाई और अपने गंभीर और तेजस्वी भाषण में उनसे एक अपील की। उन्होंने कहा, मेरे वीर योद्धा भाइयों, हमारे मातृभूमि मेवाड़ की यह पवित्र भूमि अभी भी मुगलों के चंगुल में है। आज मैं आप सबके सामने शपथ लेता हूँ कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, मैं तब तक सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करूँगा, नरम बिस्तर पर न सोऊंगा, न महल में रहूँगा। इसके बजाय मैं एक थाली में खाना खाऊंगा, फर्श पर सोऊंगा और एक झोपड़ी में रहूँगा। मैं भी तब तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता। मेरे वीर योद्धाओं, मुझे विश्वास है कि जब तक यह शपथ पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप तन, मन और धन का बलिदान करते हुए मेरा हर तरह से साथ देंगे। सभी सरदार अपने राजा की शपथ से प्रेरित थे। उन्होंने भी उनसे वादा किया था कि वे अपने खून की आखिरी बूंद तक राणा प्रताप सिंह को चित्तौड़ को मुक्त करने और मुगलों से लड़ने में शामिल होने में मदद करेंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रही। अकबर क्रोधित हो गया क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सका और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। महाराणा प्रताप ने भी सभी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी राजधानी को पहाड़ों की अरावली श्रेणी में कुंभलगढ़ में स्थलांतरित कर दिया था, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। महाराणा प्रताप ने आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। इन लोगों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने सभी राजपूत सरदारों से मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक झंडे के नीचे आने की अपील की। महाराणा के 22,000 सैनिकों की सेना हल्दी घाटी पर अकबर के 2 लाख सैनिकों से मिली। महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने इस लड़ाई में महान वीरता का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन अकबर की सेना राणा प्रताप को पूरी तरह से हराने में सफल नहीं रही।
महाराणा प्रताप का चेतक नाम का वफादार घोड़ा भी इस युद्ध में अमर हो गया। हल्दी घाटी की इस लड़ाई में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने के लिए उसने एक बड़ी नहर पर छलांग लगा दी। जैसे ही नहर पार कर दी, चेतक नीचे गिर गया और अमर हो गया। इस प्रकार से उसने अपनी जान जोखिम में डालते हुए राणा प्रताप को बचा लिया। बलवान महाराणा ने अपने वफादार घोड़े की मौत पर एक बच्चे की तरह रो पड़े। बाद में उन्होंने उस स्थान पर एक सुंदर उद्यान निर्माण किया जहाँ चेतक ने अंतिम सांस ली थी। तब अकबर ने खुद महाराणा प्रताप पर हमला किया, लेकिन 6 महीने की इस लड़ाई के बाद अकबर महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका और वापस दिल्ली चला गया। अंतिम उपाय के रूप में अकबर ने एक और महान योद्धा जगन्नाथ को वर्ष 1584 में एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा, लेकिन 2 साल तक अथक प्रयास करने के बाद भी वह राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। पहाड़ों के जंगलों और घाटियों में घूमते हुए भी महाराणा प्रताप अपने परिवार को साथ ले जाते थे। दुश्मन कहीं से भी हमला करने का खतरा हमेशा बना रहता था। खाने के लिए उचित भोजन प्राप्त करना जंगलों में एक कठिन परीक्षा थी। कई बार उन्हें बिना भोजन के ही जाना पड़ता था। उन्हें बिना भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा और पहाड़ों और जंगलों में सोना भी पड़ा। दुश्मन के आने की सूचना मिलने पर उन्हें खाना छोड़कर तुरंत दूसरी जगह जाना पड़ा। वे लगातार किसी न किसी आपदा में फंसते रहे थे। एक बार महारानी जंगल में भाकरी भून रही थी। अपना हिस्सा खाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को रात के खाने के लिए बचा हुआ भाकरी रखने के लिए कहा, लेकिन उसी समय एक जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया और राजकुमारी को रोते हुए छोड़कर उसके हाथ से भाकरी का टुकड़ा छीन लिया। भाकरी का वह टुकड़ा भी उसके भाग्य में नहीं था। बेटी को ऐसी हालत में देखकर राणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। वह उसकी वीरता, शौर्य और स्वाभिमान से क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि क्या उनकी सारी लड़ाई और बहादुरी इसी के लायक है। ऐसी अस्थिर मनस्थिति में वह अकबर के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। अकबर के दरबार से पृथ्वीराज नाम का एक कवि, जो महाराणा प्रताप का प्रशासक था, उन्होंने राजस्थानी भाषा में एक कविता के रूप में एक लंबा पत्र लिखकर उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें अकबर के साथ युद्ध विराम बुलाने से मना किया। उस पत्र को पढ़कर राणा प्रताप को ऐसा लगा कि उन्होंने 10,000 सैनिकों की ताकत हासिल कर ली है। उनका मन शांत और स्थिर हो गया। उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने का विचार छोड़ दिया। इसके विपरीत उन्होंने अपनी सेना को अधिक तीव्रता से मजबूत करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लग गए। महाराणा के प्रति भामाशाह का प्रेम। महाराणा प्रताप के पूर्वजों के शासन में एक राजपूत सरदार मंत्री के रूप में कार्यरत था। वह इस विचार से बहुत परेशान था कि उसके राजा को जंगलों में भटकना पड़ा और वह ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहा है। महाराणा प्रताप जिस कठिन समय से गुजर रहे थे, उनके बारे में जानकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने महाराणा प्रताप को बहुत सारी संपत्ति की पेशकश की, जिसमें उन्हें 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों को बनाए रखने की अनुमति मिल सके। महाराणा प्रताप बहुत खुश हुए और बहुत आभारी भी महसूस कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने शुरू में भामाशाह द्वारा दी गई संपत्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके लगातार आग्रह पर उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली। भामाशाह से धन प्राप्त करने के बाद राणा प्रताप को अन्य स्रोतों से भी धन मिलने लगा। उन्होंने अपनी सेना का विस्तार करने के लिए सभी धन का उपयोग किया और चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ को मुक्त कर दिया, जो अभी भी मुगलों के नियंत्रण में था। महाराणा प्रताप की अंतिम इच्छा। महाराणा प्रताप मरते समय भी घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे, क्योंकि चित्तौड़ को मुक्त करने की उनकी शपथ अभी भी पूरी नहीं हुई थी। अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ थाम लिया और चित्तौड़ को मुक्त करने की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी और शांति से मृत्यु को अपना लिया। अकबर जैसे क्रूर बादशाह के साथ उनकी युद्ध की इतिहास में कोई तुलना नहीं है। जब लगभग पूरा राजस्थान मुगल सम्राट अकबर के नियंत्रण में था, तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचाने के लिए 12 साल तक लड़ाई लड़ी। अकबर ने महाराणा को हराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे अंत तक अपराजय रहे। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में भूमि के एक बड़े हिस्से को मुगलों से भी मुक्त किया। उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और मातृभूमि के नाम को हार का सामना करने से बचाया। आशा करता हूँ ऐसे वीर राजा की कहानी आपको पसंद आई।